आफ्टर ऑल कहां जाकर रुकोगे? कुछ जगह स्पेक्यूलेशंस निकल कर आते हैं कि जाकर कहां रुकेंगे, और कहीं ये कोई बबल तो नहीं बन रहा है। अच्छा, कई समझदार प्राणी जो निवेश को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के ज्ञान दे जाते हैं, उनमें से एक रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। किताब लोग उनकी पढ़ करके अपने आप को निवेशक समझने लगते हैं। वो महाराज टिके टिके हुए हैं कि ये तो $200 आउंस तक जाएगा, पर आउंस तक जाएगा। उनके हिसाब से भारत के अंदर वो 6.25 लाख रुपए किलो तक पहुंचेगी चांदी। अब वो बात बोलते तो पहले क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए भी थे कि बिटकॉइन का भाव पहुंच जाएगा 2 करोड़ तक। लेकिन अब क्रिप्टो से नजर हटी हुई है तो उनकी दिमाग यहां बोले अच्छा हुआ मैंने बिटकॉइन की जगह चांदी खरीद ली। वो हर चीज पर जो ट्रेंड चढ़ रहा होता है अपना ट्वीट चिपका देता है, और उसके ट्वीट को लोग उठा करके चिपका देते हैं कि भाई कियोसाकी बोला है कि ये तो सामान बहुत आगे जाएगा। खैर, इन सब के बीच में निवेशक के मन का जो सबसे बड़ा डाउट है, भाई साहब हमने खरीद रखा है, माल बेच दें क्या, बबल फट तो नहीं जाएगा? अच्छा, उसके पीछे आधार भी है। चांदी ने 2 बार ऐसा पहले भी किया है, बाजार के अंदर भाव चढ़े और धड़ाम से नीचे आए। तो ऐसे में पुराने समय का एक डर भी है कि कहीं 70 से 80% भाव इसका एक बार में ही नीचे ना आ जाए। ये बड़ी चिंता भी है। लेकिन जहां बात बबल की हो तो उसमें अनस्टेबिलिटी जैसी, ग्लोबल अनस्टेबिलिटी जैसी बात तो आती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सोशल मीडिया और सर्च रिजल्ट का परिणाम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर आप गूगल सर्च रिकॉर्ड देखें तो इसके सिल्वर के प्राइसेस को लोग धड़ाधड़ सर्च कर रहे हैं। लोग जितना ज्यादा फोमो देखते हैं कि भाई मुझसे कुछ छूट ना जाए, वो उतना उसके निवेश की तरफ भागते हैं और बाजार दौड़ने लगता है। सिल्वर के प्राइसेस में पहले भी बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखी गई है। जब हंट ब्रदर्स का मामला आया था तब सिल्वर गिर करके धड़ाम से नीचे पहले भी आई थी। पहले ये 50 तक के भाव, लगभग 47-48 आउंस तक पहुंच गई थी, आकर के 5-6 आउंस पर आकर के गिरी थी। ऐसे 2011 में भी हुआ था, तब ये नीचे आई थी। अब टेंशन इस बात की हो रही है कि कहीं ये 2025 के अंदर भी ये ऐसी ही, मतलब 26 के अंदर भी ऐसी स्थिति ना दिखा दे। क्यों? क्योंकि इस पहले भी ये मेटल ऐसी स्थिति दिखा चुकी है। सारे की सारे कयास रखे रह जाते हैं। किसी ने भी अगर रैली बना दी, मतलब अगर कोई भी बड़ा निवेशक, जैसे चांदी के बारे में चाइना की बात ले लें, एक निश्चित भाव के बाद में अचानक वो अपना एक्सपोर्ट खोल दे कि लो भाई मैं तो खोल रहा हूं, इतने भाव पर पैसा बुक कर दो, अपने पास पैसा भर के बैठ जाए क्योंकि डॉलर में बेचना है, और दुनिया भर में चांदी के भाव धाड़ से नीचे गिरा दे, कुछ भी हो सकता है। पहले हंट ब्रदर्स ने भी तो यही किया था, चांदी को स्टॉक कर लिया था। यही स्थिति फिर से बन सकती है, तो ये एक डर बना रहता है। बड़ा सवाल है सर, इसकी स्थिति में ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो क्रिएट हो रखा है निवेश के केस में, निवेशक करे तो करे क्या? तो देखो, कई निवेशकों को सलाह दी जाती है, बहुत सारी जो एजेंसीज हैं उनकी सलाह मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उनमें से किसी का कहना है कि देखो, चांदी में निवेश करते समय कुछ नए निवेश से बच लो, ऐसा ना हो कि चांदी का भाव टूटे तो आपका पूरा की पूरा धन साफ हो जाए। दूसरा, हमेशा निवेश करते समय अगर आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा डाल रहे हैं तो दिमाग में ये थॉट लेकर चलें कि ये वो पैसा है, अगर ये हिलता भी है ना तो मैं नहीं हिलूंगा। आप किसी प्रकार का कर्जा लेकर के निवेश ना करें। आप अपने किसी और प्रकार के धन को राउट करके उधर ना लेकर जाएं। जो ट्रेडिशनल निवेश चल रहा है उससे अगर आप थोड़ा बहुत निवेश इधर उधर कर पाते हैं तो करें। ऐसा ना हो कि कल ही माला माल बनना है, मेरे पास लाख रुपए हैं, क्या पता 7 दिन चांदी के भाव और बढ़ जाए, मैं तो 1.5 लाख हो जाएंगे, 50,000 का मेरी किस्त बढ़ जाएगी, या घूमने चला जाऊंगा, चलो एक सट्टा ले लेता हूं, टप्पा ले लेता हूं। नहीं, इस तरह का कुछ भी ना करें। ये एक समझदारी भरी थॉट हो सकती है। बाकी कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से चांदी इतना तेजी से ऊपर चढ़ रही हो। यही सबसे बड़ा फियर है। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि चांदी के बिना तो जीवन दुश्मर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि साहब कोरोना के अंदर मास्क की किल्लत आ गई हो या दवाओं की किल्लत आ गई हो इसलिए रातों रात कीमत बढ़ रही है। ऐसा कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा जब सेंसलेस तरीके से निवेश के अंदर दिशा बढ़ती जाती है तो वो डर पैदा करती है, और उस डर से आप लोग सचेत और सावधान रहें। बस इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।